हेलो जी, राम राम भी। आप सब नए कटारा फैमिली के एक न्यू ब्लॉग में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग होने वाला है राधाअष्टमी पर। आज मैंने किया है व्रत राधाअष्टमी का, क्योंकि मैंने की थी जन्माष्टमी पे भी व्रत। तो जो जन्माष्टमी का व्रत करता है उसको राधाअष्टमी का भी व्रत करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों व्रत जोड़े से ही होते हैं, तभी आपको इसका फल मिलता है। अगर किसी ने जन्माष्टमी नहीं की हो तो वो राधाअष्टमी चाहे ना करे, पर जिसने जन्माष्टमी की है उसे ज़रूर रहना पड़ता है राधाअष्टमी। तो चलिए गाइस, व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं आगे, और कहाँ जा रही हूँ मैं वो व्लॉग देख के आपको पता चलेगा। बड़ा फनी व्लॉग होने वाला है आज का। तो हम घर से निकल चुके थे, पर राम जी कति गुटे आया, ये देखो। बस हमने जोत लगा लेंदे और पूजा के फूल वूल ले ले, फिर बेशक बरस जा। तो पहला छोड़ेंगे हम प्रीशा मैडम ने। ये रिप्रीशा मैडम हमारे साथ। हेलो बोलो सबको, हेलो बोलो। जीभ नहीं दिखाते, हेलो बोलो। ये कटारिया जी, हेलो बोलो। हेलो। तो भाई आप सब ने राधाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कमेंट करके बताओ कि कौन कौन आज राधाअष्टमी का व्रत कर रहा है। फिर पहले हम इसने छोड़ा है, अब सुना, फिर जाऊंगे दादा भैया पे। मैंने छोड़कानी पड़ेगी भाई, बहुत तेज बारिश आ रही। मैं तो पन्नी डक्का आ गई। बारिश देख रहे हो भाई आप कितनी जबरदस्त बारिश आ रही है। फूले हो गई। ओ फूल तो लूंगी, आप जाओगे। मैं क्यों जाऊंगा? ये देखो गाइस, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश रुकेगी तो जोत लगेगी। आज जो घर पर राधाअष्टमी की पूजा करनी है उस टाइम मन लेने थे फूल, और आप देख सको बारिश। जय हो दादा भैया। कितना अच्छा व्यू हो रहा है ना वैसे तो। अरे ये पिंडा ना छोड़ रहे, पीछे खड़े चोच मार है कभी कभी ढूंढी। ये सौरभ की अपनी ब्लॉगिंग चलन लगा रही है। हो गया आपकी फोटो शूट? आ जाओ। ये बतेरिए आपने बड़ी सेल्फी ले ली। और आजकल बारिश की परेशानी सब ने झेलनी पड़ रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि बारिश अब भी आने लग रही है, पर हम दोनों हस्बैंड वाइफ बारिश में भी अपने फूल लेने लग रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी मन करनी थी राधा रानी की डेकोरेशन, उनका गजरा भी बनाना था, खुद के लिए भी गजरा बनाना था, और एक दो माला भी लेनी थी मेरे को कान्हा जी को पहनाने के लिए। तो फिर पूजा वूजा करके हम आ गए थे पार्क वाले पोर्शन में, पर यहाँ इतने ऊपर फूल थे कि दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी हमें तोड़ने में। तो व्लॉग को कंटिन्यू देखना, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना, और बहुत सारी फ़नी चीज़ें होने वाली है व्लॉग में, तो आप मिस कर दोगे अगर आपने स्किप किया तो बने रहिए। और जो पहली बार मेरे व्लॉग में आया है, चैनल पे आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो ज़्यादा तो फूल मेरे को नहीं चाहिए, थोड़े बहुत ही चाहिए हैं, तो वो मैं लेके अब जल्दी चलते हैं, क्योंकि बारिश धीरे धीरे तेज़ होती ही जा रही है। बीच में थोड़ी सी कम हो गई थी, बट अब ज़्यादा तेज़ हो गई। हम पूरे तो बारिश में भीग गए। अच्छे तो फूल ना लिए जा रहे, क्योंकि फूल है ना थोड़ी सी ऊपर है। अब फूल मेरे को डेकोरेशन के लिए चाहिए, क्योंकि मेरे को अपनी राधा रानी तैयार करनी है। तो अब इस वाले पार्क में आए हैं, अगर थोड़े बहुत यहाँ तक कलेक्ट हो जाऊँगी तो देखो। वैसे तो पूरा भरा है यो, तो देखो पूरा फुल्ला का भरा है। जिसने चाहिए आ जाए करो, दादा भैया पर ले जाए करो इस त्यौहार में। और मेरे तो पहले सारे ने मत ले जियो कदे, मेरे तान तो पहला तो मैं मौके पर चौका मार लो। पकड़ो यार जल्दी से। तो ये देखो भाई, मैं लेकर आई थी इतने सारे फूल, जो कि आपने पहले वाली क्लिप देखी है। मैं आधी रेडी हो चुकी हूँ और आधा रेडी होना अभी बाकी है। तो मैं इन्हें पहले धो लूँ, क्योंकि ना मिट्टी के हो रहे हैं।
लाइक एंड शेयर। अब मैं इसको डाल देती हूँ वॉश करने के लिए, फिर सुंदर सी माला बनाएंगे मैं और मम्मी मिलके। तो हल्के हल्के हाथा तिन्ने मैं धो लूँ, ना तो टूट जाएंगे और मेरी मेहनत हो जाएगी खराब। एक बार आपने जूम करके दिखाऊं कि जो भी कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो गाइस, मतलब सच में कितने प्यारे फूल लग रहे हैं। मैं भी इसने निकाल के इस वाले बर्तन में ले लूं, फिर थोड़ी देर सुखा दूं, फिर बना दूंगी मैं माला। और यहाँ पे मम्मी बनाने लग रही थी माला। मम्मी तो मैंने काम दे दिया था माला बनाने का। मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर लूँ, जोत लगाऊंगी, उसके बाद कुछ खाऊंगी। और यहाँ पे मैं अपनी करूँगी डेकोरेशन, अपने माधव ने बनाऊँगी मैं राधा रानी। की बार मैं थोड़ी सी अलग डेकोरेशन लेकर आई हूँ। आई होप आप सबने पसंद आओगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी है, सिंपल सी, जिस पे बॉर्डर है। और यहाँ पे मैं छोटी सी डेकोरेशन करने वाली हूँ, ज़्यादा बड़ी डेकोरेशन ना करने वाली। और यहाँ पे मैं अपने सबसे बड़े माधव ने ही आज राधा रानी बनाने वाली हूँ। अगर किसी के पास राधा रानी नहीं है, लड्डू गोपाल है, तो वो अपने लड्डू गोपाल को ही राधा का रूप दे सकते हैं। तो यहाँ मैं माधव की माला से ही माधव मतलब राधा रानी का मांग टिक्का बनाऊंगी। देखिए डबल साइड टेप से मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सजाने वाली हूँ। बिंदी, काजल, ये सब मैं इस तरीके से लगा के राधा रानी को एक नया लुक दे दूँगी। और फिर उड़ा दूँगी एक रेड कलर की चुनरी और गजरा वजरा लगा के बहुत ही सुंदर हमारी राधा रानी निखर के आएगी। तो ये देखिए मम्मी साइड में लगी हुई थी अपनी माला बनाने के लिए, पर ये जो डबल साइड टेप हो ना, इसमें मतलब बनाने में बड़ी दिक्कत हो गया है। मतलब खुद ही हाथ पर बार बार चिपके जा रही थी। अगर बाल के चिपक रही थी तो हट के ना दे रही थी। और यहाँ पे मैं लेकर आई थी पिंक कलर की चुन्नी, जिससे थोड़ा सा डेकोरेट मैंने पीछे का पार्ट करा था। पर यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। हमारी मैंने शाम की जो डेकोरेशन थी, डेकोरेशन तो नहीं बोलूँगी, पर जो पूजा हुई थी मेरी शाम वाली, वो मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी थी। वो आप आगे ब्लॉग में देखोगे, क्योंकि पूजा पाठ वाली कोई भी शॉर्ट वीडियो या मिनी ब्लॉग मैंने अब तक अपलोड नहीं किया है। तो आप देखोगे आगे कि मैंने कैसे क्या किया, क्या भोग में बनाया। और फिर मम्मी ने भी अपनी सब स्पीड दिखा कर माला तैयार कर दी थी, गजरा। और एक माला मेरे को यहाँ लगानी थी। और मम्मी भाई जो आंटी आती है मेरे घर पे हेल्प करने के लिए, उनके साथ मजाक करने लग रही थी कि ये जो बहू है ना, बहुत काम करवावा है। जब तो अपने बेटे की शादी करेगी ना, जब तो पता चला कि ये बहू कितना सारा काम करा था। हमारे सासू बउआ काड़े ऐसे ही हंसी मजाक चलने लग रहा था। तो ये देखिए गाइज मेरी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है। और फिर अंदर का काम तो सारा फिनिश हो चुका था मेरा। मैं भी पूरी रेडी हो चुकी थी, क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि मैंने कोई भी गले में सेट नहीं डाला था, चूड़ियाँ नहीं डाली थी। तो अब मैं भाई अच्छे तरीके से आ गई थी कि साड़ी की जो प्लेट है वो मैंने कंधे पे ली हुई थी। फिर मैं सिर पे लूँगी पूजा के टाइम तो बार बार फिसलेगी। तो मैंने अपनी माता वाली चुन्नी ली, जो कि मेरे को तुलसी विवाह में मिली थी। तो पूजा के टाइम मैं इसी को रखती हूँ। यहाँ पे मैंने तुलसा के पत्ते ली, जो छोटी सी माला मैं राधा रानी के लिए बनाऊँगी और भोग के लिए यूज़ में लूँगी। और यहाँ पर मैं पूरी रेडी हो चुकी थी। अपनी पूजा की थाली भी मैंने तैयार कर ली थी अच्छे तरीके से। और अब मैं यहाँ पर कर रही थी आरती की तैयारी। मम्मी पता ना कहाँ चली गई थी, क्योंकि मम्मी ने फास्ट ना करे ना सौरभ ना करे, क्योंकि इन दोनों ने जन्माष्टमी का फास्ट नहीं किया था, सिर्फ मेरे घर में मैंने ही किया था। तो राधाष्टमी का भी मैंने ही किया था। और यहाँ पर राधा रानी के पास मैं रख दूँ कान्हा जी का फेवरेट मोर पंख। तो चलिए गाइस करते हैं अपनी पूजा शुरू। और यहाँ पर मैंने दाल मखाने और इसमें बहुत सारी चीज़ मिलाकर बनाया था भोग, पंचामृत, फल और मीठे में के ली थी मैंने, क्या बोलते हैं उसको, पेठे की मिठाई। तो चलिए करते हैं अपनी पूजा आरती शुरू।
और फिर टीवी में मैंने सौरभ दौर लगवा दी थी राधा रानी की आरती, पर कॉपीराइट के इशू की वजह से हमने म्यूट करनी पड़ी थी। तो ये आरती वाली जो छोटी सी क्लिप ही ली थी, क्योंकि डेकोरेशन थोड़ा सा इस साइड होगी थी कि अच्छे से ना तो व्लॉग बन पा रहा था ना शॉर्ट वीडियो बन पा रही थी। पर मैंने पूजा की छोटा सा पार्ट ले ही लिया जब हम राधा रानी की आरती कर रहे थे हस्बैंड वाइफ। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो भाई, मैं अपने जितने भी तीज त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मनाऊँ, ये नहीं है कि बस फॉर्मेलिटी की और चलो हो गया, नहीं, मैं हर चीज़ में इंजॉय करूँ और अपना मस्त रहूँ बिल्कुल। और यहाँ पर सौरभ जी ने भी कर दी आरती। और फिर उसके बाद मैं एक दो माला और बनाने लगी थी, क्योंकि फूल थोड़े से बच गए थे। तो मैंने सोचा कि एक माला मैं अपने मंदिर के लिए भी बना दूँ, और मेरे को बनानी थी एक दो शॉर्ट वीडियो। और इस सब में मेरी हेल्प कर रही थी वीडियो शूट करने में अनु। तो अनु ने ही मेरे को साड़ी पहनाई थी, हेयर स्टाइल भी मेरा अनु ने बनाया था। भाई सच में लड़की इतनी मेहनती है कि बस पूछो मत, हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर फटाफट मैं माला बना दूँ, एक अपनी लगा दूँ मंदिर में, और एक माला का गजरा बना के मैंने खुद भी लगा लिया था। देखो क्या, मतलब पहले वाले टाइम में ऐसे गजरे लगाया करते लंबे लंबे, मैं तो फर्स्ट टाइम ही ऐसा गजरा लगाया ना, मैं जूड़े पे ही हमेशा गजरा लगाया करती। नया नया लुक ट्राई करते ही मेरा बहुत मन करे जो कि मैं ये सब करूँ वो करूँ, जो चीज़ मैंने अपने ऊपर नहीं ट्राई की है वो चीज़ को। तो यहाँ पे मैंने तो पूछी थी कि एक माला ने मैं अपनी ऐसे बना कर पहन लूँ बट उसने मना कर दिया कि नहीं आंटी, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। फिर भाई सारा काम वहाँ मेरा निमट गया था, अनु भी जा चुकी थी, फिर मम्मी आ गई थी, क्योंकि मम्मी कहीं गई हुई थी। फिर मम्मी आई थी 1:30 बजे। तो फिर मैंने मम्मी की फटाफट बनाई रोटी, क्योंकि मम्मी ने इतनी ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी। तो फिर मैंने बनाया गर्मा गर्म खाना ससुर जी के लिए, क्योंकि शाम का ये आटा बच रहा था थोड़ा सा, और सब्जी भी बची हुई थी। सुबह मैंने बना दिए थे चावल, तो मम्मी तई मैंने बनाई थी भाई 2 रोटी सेक दी थी, कुछ मम्मी ने चावल ले लिए थे पनीर की सब्ज़ी के साथ। मेरा फास्ट ही था। हरे राम जी। किया है मेरे तक ही पूछो तो। क्या देखो क्या किया है उसने, जाओ क्या किया है, देखो जाके क्या किया है? ये देखो गाइस बच्चा ने इस डॉल के कपड़े फाड़ दिए थे इस प्रीशा मैडम ने इसके कपड़े फाड़ दिए थे। तो मेरी बेटी ने अलमारी में ते डिस्पोजल वाले जो ग्लास आवे है उसकी ड्रेस बना दी। ये देखो, मतलब इसको, ये देखो फ्लावर भी लगा दिए, इसकी हाई पोनीटेल बना दी। इयररिंग्स कहाँ निकाल देते हैं इसके, और फिर हम सासू बउआ ने दोनों ने मिलकर करी शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि राधा रानी का भोग जो था वो मेरे को बनाना था अरवी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मम्मी कटिंग करने लग रही थी अरवी की सब्ज़ी की, और मैं कटिंग कर रही थी आलू के। फटाफट मैं भाई खाना पीना बना दूँ, फिर कपड़े चेंज करके करूँगी शाम वाली आरती। तो मैं आप तक दिखाऊँ, ये देखो एक साइड तो आलू की कटिंग होने लग रही थी, एक साइड अरवी की। कमेंट करके बताओ कि अरवी की सब्ज़ी किस किस ने पसंद है। क्या बना रहे हो? राधा रानी का भोग, शाम की आरती की तैयारी। क्या क्या बनाया है? आलू की सब्जी, पूड़ी, खीर, अरवी की सब्जी। भाई जिसने ना पता हो, राधा रानी को और कान्हा जी को अरवी की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद थी। अगर भोग में अरवी की सब्जी जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थाली तैयार कर दी है, चल बाहर करे आरती। आरती वाला गाना लगाया जा, पूरी मेरी पूरी। तो यहाँ पे खाना बन चुका था, मतलब राधा रानी का जो भोग था वो सारा बन चुका था। तो यहाँ पे खाना मैं लेके आ चुकी थी बाहर, और मैंने की अपनी शाम वाली आरती। और यहाँ पे दोनों बच्चों जा रहे थे मेरे ट्यूशन पे, बाहर आ रही थी बारिश। सौरभ जी आई नहीं थे अकेडमी से, और वहाँ पे टीवी में बिल्कुल फुल वॉल्यूम करके हमने राधा रानी की आरती चला रखी थी। तो यहाँ पर मम्मी की थोड़ी सी तबीयत सी डाउन हो रही थी, क्योंकि मम्मी के पैरा में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अरे यहाँ पर मैं वंशु को डांट लगाने लग रही थी कि ऐसे कैसे तू व्लॉग बना रही है, आगे आई नहीं। मतलब बच्चे अपने मतलब कितना है समझा लो, पर करनी उन्हें अपने मन की है। फिर ये वाली जो क्लिप थी ये मैंने करी शूट। यहाँ पर देखो यमी यमी खाना आपको दिखाई देगा। सच बताना कि राधा रानी का भोग देख के किस किस को मुँह में पानी आया। और यहाँ पर आरती का आनंद ले रही थी मैं और सासू माँ। देखो मेरी राधा रानी, मतलब कोई भी तीज त्यौहार आवा है ना, कितना अच्छा लग है ना।
कि मन ने एक अलग ही शांति मिले। 30 बार आ जा है चले जा फिर दोबारा आ जावे हैं। हर बार मेरी यही कोशिश है अगर कि मैं कुछ अलग करूं। तो ये देखिए मेरा शाम वाला भोग, किस किस को देख के मुंह में पानी आया। तो ये था गाइज़ मेरा छोटा सा राधा अष्टमी का व्लॉग। एक बार फिर से आपको राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में।